गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता क्या है? तो वेग प्रवणता की जो डिफिनीशन है वो दूरी के साथ वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं एक परत है जिसका क्षेत्रफल a है। ये यहाँ से कितनी दूरी पर है? मान लेते हैं ये z दूरी पर है यहाँ से यहाँ तक, और ये दो परत हैं, ये इसके बीच की जो दूरी है वो डेल्टा z है। ओके, ये डेल्टा z है। इस परत का जो वेग है, इस परत का वेग कितना मान लेते हैं? इसका वेग मान लेते हैं bx। तो इसका वेग जो है थोड़ा सा अधिक होगा, bx प्लस डेल्टा bx होता है। दोनों जो होता है वो उसमें बहुत भिन्न भिन्न परत होती हैं। ये परत एक दूसरे के गति का विरोध करती हैं। एक परत दूसरे परत की गति का विरोध करती है और इनके बीच एक विरोधी बल कार्य करता है या घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम साइन बल कहते हैं। तो भिन्न भिन्न परतों के बीच लगने वाले विरोधी बल को हम साइन बल कहते हैं। भिन्न भिन्न परतों के बीच लगने वाले विरोधी बल को हम साइन बल कहते हैं। ओके, तो इसमें जिसमें ज़्यादा विरोधी बल का मान जितने ज़्यादा अधिक होगा उसका साइनता उतनी ज़्यादा अधिक होती है। जैसे आपका सीढ़ा है और जल है। सीढ़ा ले लें और जल। तो सीढ़े को अगर हम किसी नली में प्रवाहित करें और जल को किसी नली में प्रवाहित करें, दोनों को एक साथ प्रवाहित करें, तो सीढ़ा की गति जो है कम होगी और जल की गति तेज होगी। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि जो सीढ़ा है उसकी साइनता अधिक है और जल की साइनता कम है। तो साइनता का तात्पर्य यहाँ विलयन का गाढ़ापन, जितने विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा उतने उसकी साइनता बढ़ती है। ओके, तो यहाँ जो वेग प्रवणता है, तो वेग प्रवणता बराबर होता क्या है? तो दूरी के साथ वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। दूरी के साथ, इसकी जो डिफिनीशन बनाई गई है वो दूरी के साथ वेग में, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। ये हो गया यहाँ तक। वेग प्रवणता बराबर होता क्या है? वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता बराबर होता है वेग में परिवर्तन। तो ऊपर अधिक वेग क्या है? bx प्लस डेल्टा bx हो जाएगा, और माइनस bx और बटे अधिकतम दूरी z प्लस डेल्टा z माइनस z। सॉल्व कर लीजिए इसको तो आपको मिल जाएगा एक नया फार्मूला, डेल्टा bx और डेल्टा z। तो ये हो गया वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये डेल्टा z। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होगा इसका, वेग का मात्रक मीटर और बटे सेकंड होता है, सेकंड, और ये दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/सेकंड, 1/सेकंड, या इसको लिख सकते हैं प्रति सेकंड, प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। बीमीय सूत्र इसका क्या लिख सकते हैं? बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा, समय है तो समय का बीमा होता है t पे -1 हो जाएगा। यहाँ समय का बीमा होता है कैपिटल T, लेकिन ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो t पे -1 हो जाएगा। तो ये हो गया वेग प्रवणता। तो दूरी के साथ वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। और यहाँ पर साइनता, अब यहाँ से देखते हैं साइन बल क्या होता है। तो भिन्न भिन्न साइन बल की डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। भिन्न भिन्न परतों के बीच में लगने वाले विरोधी बल को साइन बल कहते हैं। अर्थात इस पर अगर ऊपर की दिशा में एक लगने वाला बल F है तो इस परत पर एक इसी का जस्ट विरोधी बल क्या काम करेगा? कैपिटल F, ये विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो जब दो परत अर्थात,
तो शायन बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं शायन बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे ये देखिए यहाँ से मान लेते हैं, जैसे जल की दो परत हैं, इसमें दो पास पास परत मान लेते हैं। तो जब ये ऊपर वाला लेयर तेज गति से बहता है तो नीचे वाले गति की स्पीड अगर स्लो, माने इसका वेग अगर कम है तो ये इसका विरोध करता है, और विरोध करता है तो इसके बीच में लगने वाले विरोधी बल को हम क्या कहेंगे, शायन बल कहते हैं। और शायन बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रयोग के आधार पर ये देखा गया जो शायन बल होता है एफ, शायन बल को कैपिटल एफ से लिखते हैं। शायन बल इनके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और शायन बल का मान जो है वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है, डेल्टा जेड होता है, ये इसके भी समानुपाती होता है। अगर इन दोनों से हम प्राप्त करें समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं आप बताइए यहाँ से, तो एफ समानुपाती ए डेल्टा बी एक्स और बटे डेल्टा जेड। तो यहाँ एफ नियम है, समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे, वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाए ईटा, और ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। तो यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि ये विरोधी बल है, तो जितने बल ऊपर वाले लेयर पे लगेगा उतने निचले वाले परत पे लगेगा, तो ये एक दूसरे का अपोजिट यानी विरोधी बल होता है, ये इसका विरोध करता है। तो प्लस माइनस में लिखते हैं इसमें, यहाँ ईटा इसको लिखते हैं तो ये होता है ईटा, ईटा इसे क्या कहेंगे शायनता गुणांक कहेंगे, एक नियतांक है जिसे शायनता गुणांक कहा जाता है, शायनता गुणांक कहते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे आइए देखिए। डिफिनीशन बनाने के लिए इसमें से इस मान को छोड़कर बाकी जितने मान होते हैं सबको एकांक मान लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ए है तो ए को हम एकांक मान लेते हैं, और डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड को क्या मान लेंगे एकांक, इसको भी मान लेते हैं। तो यहाँ एफ जो है एक हो जाएगा प्लस माइनस ईटा, या ईटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस एफ। तो इस तरह से हम इसको कैसे लिखेंगे डिफिनीशन इसकी, किन्हीं दो परतों के बीच शायनता गुणांक उस बल के बराबर होता है, किन्हीं दो परतों के बीच शायनता गुणांक उस बल के बराबर होता है जिसके परतों का क्षेत्रफल एकांक और उनके बीच वेग प्रवणता एकांक हो। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं शायनता गुणांक एकांक क्षेत्रफल वाले परतों के बीच लगने वाले शायन बल के बराबर होता है। फिर से देखिए, किन्हीं दो परतों के बीच शायनता गुणांक उस बल के बराबर होता है जिनके बीच एकांक क्षेत्रफल हो और उनका वेग प्रवणता एकांक हो। ओके, इसको हम दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल वाले एकांक वेग प्रवणता वाले परतों के बीच लगने वाले शायन बल को शायनता गुणांक कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया हमारा जो है शायनता गुणांक। अब शायनता गुणांक का जो मात्रक होता है वो देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा आइए देखते हैं इसका मात्रक, शायनता गुणांक का मात्रक। तो शायनता गुणांक का जो मात्रक बनेगा यहाँ से वो एफ, अभी जैसे फार्मूला लिखा गया था प्लस माइनस ईटा ए इंटू डेल्टा वी और डेल्टा जेड एक्स यहाँ लिखा गया था, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा एफ और अपान ए इंटू डेल्टा वी एक्स अपान डेल्टा जेड। बनाइए इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो पहले हम बीमीय सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद मात्रक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से बीमीय सूत्र आसान होता है, तो बीमीय सूत्र ज्ञात करने के बाद जो है हम उसका मात्रक किसी भी पद्धति में निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा बल का डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र होता है यम एल टी पे -2 होता है, ये क्षेत्रफल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो है वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता का जो बीमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ से डेल्टा वी एक्स डेल्टा जेड, इसका बीमीय सूत्र अगर लिखा जाए तो ऊपर वेग है तो वेग का एल टी पे -1 और ये
दूरी है तो L हो जाएगा। तो वेग प्रवणता का जो बीमीय सूत्र होगा T/-1 होगा, वही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं T/-1। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो साइनता गुणांक का जो बीमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा m L/-1 और T/-1। ओके, ये हो गया बीमीय सूत्र। MKS पद्धति में इसका मात्रक बनाना चाहे तो बहुत आसान है इसको बनाना। आइए देखिए MKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। ये यम आया है तो यम को हम लिखते हैं MKS पद्धति में किलोग्राम, यानी किग्रा हो जाएगा। L आया है तो इसको हम लिखते हैं मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर माइनस इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड पे भी पावर जो है माइनस में है, इस तरह से लिख सकते हैं। CGS पद्धति में भी आप मात्रक लिख सकते हैं, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है तो यहाँ लिखेंगे ग्राम, दूरी को सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर -1, और यहाँ समय को सेकंड में लिखा जाता है तो ये सेकंड में ही रहेगा। अब यहाँ से मात्रक और लिखते हैं, इसमें साइनता गुणांक का एक मात्रक और होता है। वो कौन सा मात्रक है साइनता गुणांक का? साइनता गुणांक का एक और मात्रक होता है, ये मात्रक है पॉइज होता है। ओके, ये क्या है? साइनता गुणांक का एक और मात्रक होता है जिसे हम पॉइज कहते हैं, पॉइज। ओके, तो पॉइज जो होता है इसमें MKS में बनाया गया है, एक पॉइज बराबर होता है, एक पॉइज बराबर 1/10 किग्रा। यहाँ लिखते हैं MKS पद्धति का ही मात्रक है किग्रा। ये मीटर को नीचे ले आते हैं, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं मीटर और इंटू सेकेंड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो एक पॉइज बराबर, ये आंकिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक पॉइज बराबर 1/10 किग्रा बटे मीटर सेकंड होता है, या 10 पॉइज बराबर भी आप लिख सकते हैं। तिरछा गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 10 पॉइज। तो कहीं पे अगर 10 पॉइज आया हुआ है, 10 पॉइज, तो 10 पॉइज आंकिक में आया है तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 किग्रा बटे मीटर सेकंड, ऐसा आप लिख सकते हैं। ये आंकिक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें 10 पॉइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके आधार पे भी हम लिख सकते हैं। त्वरों की साइनता ताप के बढ़ाने पर घट जाती है, जैसे जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। तो सीरा मतलब जैसे ये जो चीनी का जो सीरा बनाया जाता है इसको गाढ़ा, तो इसमें जैसे जब ज़्यादा गर्मी होती है, जून माह में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो जनवरी माह में ठंड हो ज़्यादा होती है, तो उसमें उसकी तुलना में जो है जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। कम श्यान होता मतलब वो जो है उसके परतों के बीच विरोधी बल का मान घट जाता है, क्योंकि उसकी श्यानता घट जाती है जून में, जनवरी में अधिक होती है, जनवरी में ठंडक पड़ती है। गैसों में साइनता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, गैसों में जो साइनता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, अर्थात उनके विरोधी बल का मान बढ़ जाता है। तो जैसे हम कोई द्रव है तो द्रव को जब हम एनर्जी देते हैं तो उनके बीच यानी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच विरोधी बल का मान घट जाता है। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर हम बताएंगे। थैंक यू।